मैं झूठ बोल रही हूँ, रुको, की कहानी अभी तुम्हें पार्ट सबक 2, सिखाती हूँ। जो पिछले भाग में यह रह कहकर गई उसने थी, वो सरवर और इस नीर भाग को में खूब मारा पूरी और कहानी उन्हें सराय से सुनेंगे। बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते दोनों बच्चे जंगल की ओर भागे, जहां राजा अंब लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों को इस हालत में देखकर राजा तुरंत पेड़ से नीचे उतरे और पूछा, बच्चों, तुम यहां क्यों आए हो? क्या हुआ? सरवर ने रोते हुए कहा, पिताजी, काकी हमारी मां को अपने साथ ले गई थीं। अब वह तो लौट आई, लेकिन मां अब तक वापस नहीं आई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बहुत मारा और सराय से बाहर निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर राजा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारी मां यहीं कहीं आसपास होगी। चलो, हम उन्हें ढूंढ निकालते हैं। राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में उठाया और भटियार की सराय की ओर बढ़ चले। जब राजा अंब सराय पर पहुंचे और भटियार से रानी आमली के बारे में पूछा, तो भटियार ने कठोरता से कहा, मुझे क्या पता तेरी पत्नी कहां गई? भाग गई होगी किसी के साथ। क्या मैं तेरी औरत की रखवाली के लिए बैठी हूं? सरवर ने तुरंत कहा, पिताजी, यह औरत झूठ बोल रही है। यही हमारी मां को जबरदस्ती कहीं ले गई थी। हमारी मां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने उसे मजबूर किया। तब से मां वापस नहीं आई। राजा अंब हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, भटियार, हम पहले ही विपत्ति में हैं। कृपा करके सच सच बता दो कि मेरी पत्नी कहां है। हमें और मत तड़पाओ। भटियार गुस्से में कहने लगी, लगता है तुम अपनी बात मनवाने के लिए राजा के सिपाहियों को बुलाना चाहते हो। जब तुम्हें डंडे पड़ेंगे तभी अक्ल आएगी। एक तो मैंने तुम्हें आश्रय दिया और तुम उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। अब यहां से चले जाओ। मेरी सराय में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर दोबारा दिखाई दिए तो चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। राजा अंब ने दुखी होकर अपने बच्चों से कहा, पुत्रों, यह स्त्री दुष्ट है। यह हमें कुछ नहीं बताएगी। अब हमें खुद ही तुम्हारी मां को ढूंढना होगा। यह कहते हुए राजा अंब ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में उठाया और सराय से आगे बढ़ गए। भक्तों, देखिए, धर्म पर चलने वालों की राहों में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं। राजा अंब, जिसने पहले अपना राजपाट खो दिया, फिर भटियार की सराय में नौकर बनकर लकड़ियां काटी और अब उसकी प्राण प्रिय पत्नी भी उससे बिछड़ गई। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी और अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते राजा एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने अपने बड़े पुत्र सरवर से कहा, पुत्र, तुम यहीं ठहरो। पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई नीर को नदी पार कराता हूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। सरवर ने कहा, ठीक है पिताजी, पहले आप छोटे भाई को पार करा दें, फिर मुझे। भक्तों, राजा अंब ने अपने छोटे बेटे नीर को कंधे पर बिठाया और नदी पार कराने लगे। सकुशल उन्होंने नीर को नदी के उस पार पहुंचा दिया। जैसे ही राजा अंब अपने बड़े बेटे सरवर को लेने के लिए वापस लौटने लगे, अचानक जंगल से एक शेर निकल आया। शेर धीरे धीरे छोटे बेटे नीर की ओर बढ़ने लगा। नीर ने शेर को अपनी ओर आते देख घबराकर चिल्लाया, पिताजी, मुझे बचाइए, यह शेर मुझे खा जाएगा। जैसे ही राजा अंब ने अपने पुत्र की आवाज सुनी, वह घबराकर पीछे मुड़े। इस घबराहट में राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिरकर डूबने लगे। इधर सरवर नदी के दूसरे किनारे खड़ा अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था। उधर दूसरे किनारे पर खड़े नीर को शेर अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले गया। इस प्रकार चारों प्राणी एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन भक्तों, कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। देखिए नियति कैसे उनका मार्ग प्रशस्त करती है। नीर, जिसे शेर अपने जबड़ों में दबाकर ले जा रहा था, उस पर एक शिकारी की नजर पड़ी। शिकारी ने अपने तीर कमान से शेर पर वार किया। तीर लगते ही शेर घबरा गया और इस घबराहट में नीर शेर के मुख से नीचे गिर पड़ा। शिकारी तुरंत दौड़कर नीर के पास पहुंचा और उसे अपने सीने से लगाकर अपने घर ले गया। उधर राजा अंब का बड़ा बेटा सरवर, जो अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, देर तक इंतजार करता रहा। जब उसके पिता नहीं लौटे तो वह रोने लगा और थककर नदी किनारे रेत पर सो गया। अगली सुबह उस नगर का धोबी अपने कपड़े धोने के लिए उसी किनारे पर आया। जैसे ही उसने सरवर को सोते हुए देखा, वह उसके पास गया और उसे जगाया। धोबी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां नदी किनारे क्या कर रहे हो?
सरवर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा, मैं तो एक राजकुमार हूं, लेकिन अब मैं अनाथ हूं। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। धोबी ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे हो। चलो, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। इस प्रकार धोबी सरवर को अपने घर ले गया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। उधर राजा अंब, जो नदी में डूब गए थे, उन्हें नदी की लहरें बहाकर एक ऐसे नगर में ले गईं जहां के राजा का देहांत हो चुका था। उस नगर की रानी ने ऐलान किया था कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में नगर के मुख्य द्वार पर जो भी पहला मुसाफिर मिलेगा उसे ही वह अपना पति बनाएगी और वही इस राज्य का राजा होगा। संयोगवश राजा अंब उसी नगर में पहुंच गए। जब वह नदी से बाहर निकले तो देखा कि नगर का मुख्य द्वार बंद है। वह वहीं बैठकर फाटक खुलने का इंतजार करने लगे। भक्तों, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में नगर का फाटक खुला, सैनिकों ने राजा अंब को फाटक के बाहर खड़ा देखा। उन्होंने राजा अंब को पकड़ लिया। राजा अंब ने कहा, सैनिकों, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सैनिकों ने कहा, कुछ देर शांत रहिए, आपको जल्द ही सब समझ आ जाएगा। थोड़ी देर बाद सैनिक राजा अंब को रानी के पास ले गए। रानी ने राजा अंब को प्रणाम किया, उन्हें हीरे जवाहरात से जड़ी माला पहनाई और कहा, महाराज, हमारी नगरी में आपका स्वागत है। आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी रानी। अब इस राजकाज को संभालिए। राजा अंब ने रानी की बात सुनी तो कुछ देर तक उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह सब सच है। उन्हें लगा कि यह कोई सपना है, लेकिन जब उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए और उनके सिर पर ताज रखा गया तो उन्हें यकीन हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि वास्तविकता है। राजा अंब ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। जब मैं राजा था तब आपने मुझे फकीर बना दिया, और जब मैं फकीर बना घूम रहा था तो एक पल में फिर से राजा बना दिया। हे ईश्वर, आप मेरे साथ यह कैसा खेल खेल रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा, अगर यह प्रभु की इच्छा है तो इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार राजा अंब उस नगर का राजा बन गए और राजकाज का संचालन करने लगे। राजा अंब के गद्दी संभालते ही पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। पहले जिस राज्य में घूसखोरी और रिश्वतखोरी थी, वहां अब न्याय और धर्म का राज स्थापित हो गया। राजा अंब ने अपनी नीतियां इतनी प्रभावी और न्यायप्रिय बनाई कि राज्य में सभी प्रकार की बुराइयां समाप्त हो गईं। लोग एकता और प्रेम के साथ रहने लगे और चारों ओर खुशहाली फैल गई। लूट खसोट जैसी समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गईं। इस प्रकार राजा अंब ने 11 वर्षों तक उस राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया। इन 11 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। राजा के दोनों पुत्र सरवर और नीर, जिनमें से एक को शिकारी अपने घर ले गया था और दूसरे को धोबी ने अपनाया था, अब जवान हो चुके थे। संयोग से वे दोनों उसी नगर में पले बड़े थे जहां राजा अंब अब राजा बनकर राज्य का संचालन कर रहे थे। जब दोनों पुत्र युवा हुए, उसी समय राजा अंब ने घोषणा की कि सेना के विस्तार के लिए नौजवानों की आवश्यकता है। इसके लिए राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और कहा कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। यह खबर जब सरवर और नीर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने पालक माता पिता से अनुमति लेकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से प्रतियोगिता को सहजता से जीत लिया और इस तरह राजा अंब की सेना में सैनिक बनकर शामिल हो गए। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने लगे। लेकिन भक्तों, नियति की यह लीला देखिए। न तो सरवर और नीर को यह पता था कि वे दोनों सगे भाई हैं, और न ही उन्हें यह झांक था कि राजा अंब ही उनके असली पिता हैं। दोनों को यही लगता था कि उनके असली माता पिता का देहांत हो चुका है। उधर समय अपनी गति से बीत रहा था और वह दिन करीब आ गया जिसका सौदागर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी आमली का हाल यह सोच सोचकर खराब हो रहा था कि 12 साल पूरे होने को हैं और शर्त के अनुसार सौदागर उन्हें अपनी रानी बना लेगा। रानी दुखी होकर हर समय ईश्वर का भजन करती रहती थीं और प्रार्थना करती थीं, हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाएं। भक्तों, ईश्वर की लीला अद्भुत होती है।
जो सौदागर रानी आमली को धोखे से अपने जहाज पर बिठाकर ले गया था। वही सौदागर माल से भरा जहाज लेकर उसी नगर के किनारे पर पहुंचा जहां राजा अंब का शासन था। सौदागर ने राजा अंब के दरबार में जाकर निवेदन किया, महाराज, मैं एक पुश्तैनी सौदागर हूं और अलग अलग देशों में व्यापार करता हूं। इस समय मेरा जहाज आपके नगर के किनारे खड़ा है। कृपया मेरे जहाज की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक प्रदान करें। आपकी कृपा से मैं निश्चिंत होकर व्यापार कर सकूं। राजा अंब ने सौदागर से कहा, आपका हमारे नगर में स्वागत है। आप निश्चिंत रहें, आपके जहाज की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। जब तक आप इस नगर में व्यापार करें, आपका कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। राजा ने तुरंत अपने दीवान को बुलाकर कहा, हमारे नगर के किनारे खड़े सौदागर के जहाज की सुरक्षा के लिए हमारी सेना के योग्य सैनिकों को नियुक्त करें। ध्यान रखें, जहाज का कोई सामान चोरी न हो। दीवान ने राजा के आदेश का पालन किया और सरवर और नीर से कहा, सुनो जवानों, आज रात तुम्हें सौदागर के जहाज की रखवाली करनी है। ध्यान रहे, जहाज से कोई भी सामान चोरी नहीं होना चाहिए। सरवर और नीर ने आत्मविश्वास से कहा, दीवान साहब, आप निश्चिंत रहें। चोरी तो दूर, हमारे रहते उस जहाज पर कोई परिंदा भी अपने पर नहीं मार सकता। यह सुनकर दोनों नौजवानों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जहाज की रखवाली के लिए निकल पड़े। भक्तों, यह भादों की घनी अंधेरी रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उधर रानी आमली जहाज के कमरे में बंद अपने बिस्तर पर लेटी हुई ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं। वह मन ही मन कह रही थीं, हे प्रभु, 12 वर्षों तक मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचाई है, लेकिन अब आज से 3 दिन बाद यह सौदागर मुझे अपनी रानी बना लेगा। हे ईश्वर, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कृपा कर कोई चमत्कार कीजिए कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाएं। अगर मेरे पति मुझे वापस नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन इस सौदागर की रानी कभी नहीं बनूंगी। भक्तों, इस प्रकार रानी आमली अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं। वहीं दूसरी ओर वे दोनों सैनिक जहाज पर पहुंचकर बड़ी मुस्तैदी से उसकी रखवाली करने लगे। आधी रात का समय हो गया था। पहला सैनिक दूसरे सैनिक से बोला, भाई, रात बहुत लंबी हो रही है और जैसे जैसे रात बीत रही है वैसे वैसे आलस बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसी बात करो, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे यह रात कट जाए। दूसरे सैनिक ने जवाब दिया, हां भाई, यह तो सही है। अगर हमें आलस ने घेर लिया और इस दौरान कोई अनहोनी हो गई तो हमारे सिर पर कलंक लग जाएगा। पहला सैनिक बोला, यही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए कोई अच्छी कहानी सुनाओ ताकि नींद ना आए। दूसरा सैनिक बोला, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसी कहानी सुनाऊं? अपनी बीती कहानी सुनाऊं या जगबीती सुनाऊं? तुम्हें कैसी कहानी पसंद है? पहला सैनिक बोला, भाई, जगबीती कहानियां तो सभी सुनाते हैं, आज मुझे अपनी बीती कहानी सुनाओ। मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारी अपनी बीती कहानी कैसी है। भक्तों, इधर दोनों सैनिकों में यह वार्तालाप हो रहा था और उधर रानी आमली अपने कमरे में बैठी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थीं। वह सोच रही थीं कि ये सैनिक कौन हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जहाज से कुछ चोरी करने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए रानी कान लगाकर उनकी बातों को सुनने लगी। तभी दूसरा सैनिक पहले से बोला, सुनो भाई, अब मैं तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाता हूं। मित्र, यहां से कई मील दूर एक अंबा नगरी है। उस पर महाराज अंब का शासन था। उनकी एक रानी थी जिन्हें सभी महारानी आमली के नाम से जानते थे। राजा और रानी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सरवर था और छोटे पुत्र का नाम नीर। चारों अपने महलों में बड़े सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन 2 साधु महाराज अंब के दरबार में आए। उन्होंने राजा अंब से उनका राजपाट मांग लिया और उन्हें कंगाल बना दिया। साधुओं ने राजा को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके राज्य से बाहर चला जाए। राजा अंब, जो वचन के बड़े पक्के थे, उन्होंने साधुओं को अपना राजपाट सौंप दिया और अपने परिवार के साथ दूसरे नगर में चले गए। वहां जाकर चारों ने एक भटियार की सराय में नौकरी करनी शुरू कर दी। मित्र, जब कुछ दिन राजा अंब और उनके परिवार को भटियार के यहां नौकरी करते हुए गुजर जाते हैं तो एक दिन भटियार रानी आमली को अपने साथ लेकर जाती है।
लेकिन भटियार रानी आमली के साथ क्या करती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय भटियार के, जिसने उन्हें अपने साथ ले लिया था। जब काफी समय बीत जाने पर भी बच्चों की मां वापस नहीं आती, तो रोते बिलखते बच्चे अपने पिता राजा अंब के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। बच्चों की करुण पुकार सुनकर राजा अंब अपने दोनों बच्चों को लेकर भटियार के पास जाते हैं और अपनी पत्नी का पता पूछते हैं। लेकिन भटियार राजा अंब को अपमानित करती है और उन्हें डरा धमकाकर सराय से बाहर भगा देती है। बेचारा किस्मत का मारा राजा अपने दोनों बच्चों को लेकर एक दरिया के किनारे पहुंचता है। वहां वह अपने बड़े बेटे से कहता है, पुत्र, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई को नदी पार करवा देता हूं। बड़ा बेटा वहीं बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगता है, लेकिन इंतजार करते करते उसे शाम से सुबह हो जाती है। न तो उसका पिता वापस आता है और न ही उनकी कोई खबर मिलती है। वह बेचारा अपने पिता का इंतजार करते करते वहीं नदी किनारे रेत पर सो जाता है। उसकी नींद तब खुलती है जब एक दयालु धोबी वहां आकर उसे जगाता है। वह धोबी बड़ा ही रहमदिल इंसान था। उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाकर पाला पोसा और बड़ा किया। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसने एक राजा की सेना में भर्ती होकर सैनिक बनकर अपना जीवन शुरू किया। आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा होकर इस जहाज की रखवाली कर रहा है, वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे बचपन में अपने माता पिता और भाई से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ा था। अब वह एक अनाथ की तरह एक सैनिक बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मित्र, यही मेरी अपनी बीती कहानी है। भक्तों, जब नीर दूसरे सैनिक के मुख से यह बातें सुनता है तो वह तुरंत पहचान जाता है कि सैनिक के भेष में जो नौजवान खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई सरवर है। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी आमली भी सैनिक की बातें सुनती हैं। जैसे ही वह यह कहानी सुनती हैं, वह तुरंत पहचान जाती हैं कि यह तो उनका बड़ा बेटा सरवर ही है। तभी पहला सैनिक, जो नीर था, दूसरे सैनिक से कहता है, भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी कहानी याद आ गई। मैं भी तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरी कहानी भी वैसी ही है जैसी तुम्हारी कहानी है। तुम्हारी कहानी में एक धोबी उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, लेकिन मेरी कहानी में एक शिकारी है। दूसरा सैनिक बोला, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? पहला सैनिक बोला, भाई, पहले मेरी पूरी कहानी सुन लो, तब तुम्हें सब बातें समझ आ जाएंगी। जब राजा अंब अपने बड़े बेटे को नदी किनारे छोड़कर छोटे बेटे को नदी पार करवाते हैं, तो वे उसे सकुशल दूसरे किनारे पर पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे ही वे बड़े बेटे को लेने वापस जाते हैं, जंगल से एक शेर निकलकर छोटे बेटे के पास पहुंच जाता है। शेर को देखकर छोटा बेटा भयभीत हो जाता है और अपने पिता को पुकारने लगता है। जैसे ही राजा अंब पीछे मुड़कर देखते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे जलधारा में बहने लगते हैं। उधर वह नरभक्षी शेर छोटे बेटे को अपने जबड़ों में दबाकर जंगल में ले जाता है। जंगल में एक शिकारी की नजर उस शेर पर पड़ती है। शिकारी उस शेर पर तीर चलाकर बच्चे को छुड़ाता है और उसे अपने घर ले जाकर अपनी संतान की तरह पालता है। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो तुम्हारी तरह ही राजा की सेना में भर्ती होता है, और आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे शेर उठा ले गया था। पहले मुझे भी लगता था कि मैं अनाथ हूं और मेरा कोई नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है। पहले सैनिक की इन बातों को सुनकर सरवर भावुक हो गया। उसने कहा, इसका मतलब तुम मेरे बिछड़े हुए भाई नीर हो? हां भैया, मैं ही वह अभागा हूं जिसे नियति ने तुमसे और हमारे माता पिता से जुदा कर दिया था। हमारा राजपाट चला गया, हमारा परिवार टूट गया, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि उन्होंने मुझे फिर से मेरे भाई से मिला दिया। ये कहते हुए नीर ने अपने भाई को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी आमली यह सब सुन रही थीं। जब उन्होंने यह सुना तो तुरंत समझ गईं कि सैनिकों के भेष में जो नौजवान खड़े हैं वे और कोई नहीं बल्कि उनके दुलारे बेटे सरवर और नीर हैं। रानी ने मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बिछड़े हुए बच्चों के दर्शन करा दिए।
रानी आमली का मन दोनों बेटों को गले लगाने और दुलारने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन अचानक वह ठिठक गईं। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस समय अपने बच्चों के पास चली गई और किसी तरह यह बात सौदागर को पता चल गई तो वह मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। वह मुझे कहीं और ले जाकर बंद कर देगा। नहीं, मुझे धैर्य से काम लेना होगा, तभी मैं इस दुष्ट को उसके की सजा दिला सकती हूं। यही सोचकर रानी खामोश रही और कुछ नहीं बोली। भक्तों, पूरी रात दोनों सैनिक जहाज की रक्षा करते रहे और जैसे ही सवेरा हुआ वे अपनी छावनी की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद रानी आमली अपने कमरे से बाहर आईं और जहाज पर लदे कीमती सामान को नदी में फेंकने लगी। जब उन्होंने सारा सामान नदी में गिरा दिया तो वह सौदागर के कमरे में गईं और बोलीं, भैया, आप यहां चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन वो सैनिक हमारे जहाज का सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। रानी आमली की इन बातों को सुनकर सौदागर गुस्से से उबल पड़ा और बोला, यह कैसे हो सकता है? रानी आमली ने कहा, भैया, हो नहीं सकता, बल्कि हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे सैनिक तुम्हारे कीमती सामान को लेकर जा चुके हैं। सौदागर बोला, यदि ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं अभी राजा के पास जाकर इस घटना की शिकायत करता हूं। भक्तों, यह कहकर सौदागर राजा अंब के दरबार की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह राजा अंब के सामने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। जिन सैनिकों को आपने मेरे जहाज की रक्षा के लिए भेजा था वही मेरे सामान को लूट कर चले गए। कृपया मेरा न्याय कीजिए। यदि मुझे मेरा सामान वापस नहीं मिला तो मैं यहीं आपके सामने अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। राजा अंब बोले, सौदागर, यह कैसे संभव है? हमारे सैनिक कभी ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम यह कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात का मान रखते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि चोरी हुई है और चोर हमारे सैनिक हैं? सौदागर बोला, हां महाराज, मेरी पत्नी इस बात की गवाह है। उसने अपनी आंखों से सैनिकों को सामान ले जाते हुए देखा है। राजा अंब बोले, यदि ऐसा है तो तुम अपनी पत्नी को बुला लाओ, हम अपने सैनिकों को बुलाते हैं, अभी सच्चाई का फैसला हो जाएगा। सौदागर ने कहा, ठीक है महाराज, आप अपने सैनिकों को बुलाइए, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूं। भक्तों, कुछ समय बाद राजा अंब का दरबार लगता है। राजा अंब अपने दीवान को आदेश देते हैं, दीवान, उन दोनों सैनिकों को बंदी बनाकर दरबार में लाओ जो रात में सौदागर के जहाज की रखवाली कर रहे थे। दीवान तुरंत राजा के आदेश का पालन करता है और दोनों सैनिकों को बंधक बनाकर दरबार में ले आता है। इसके बाद राजा अंब सौदागर से कहते हैं, सौदागर, तुम भी अपनी पत्नी को ले आओ, उसके बाद हम दरबार की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। राजा के आदेश पर सौदागर अपनी पत्नी यानी रानी आमली को दरबार में लाता है। रानी ने अपने सिर पर लंबा घूंघट डाला हुआ था। जब दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं तो राजा अंब दरबार की कार्रवाई को आरंभ करते हैं। राजा अंब कहते हैं, सौदागर, अपनी पत्नी से पूछो, क्या इन्हीं सैनिकों ने तुम्हारे जहाज पर चोरी की थी? सौदागर अपनी पत्नी से पूछता है, क्या ये वही सैनिक हैं जिन्हें तुमने माल ले जाते हुए देखा था? रानी आमली स्वीकृति में अपनी गर्दन हिलाती है। राजा अंब कहते हैं, स्त्री, केवल गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। तुमने जो कुछ देखा है उसे साफ और स्पष्ट शब्दों में हमें बताओ। राजा की बात सुनकर रानी आमली कहती हैं, महाराज, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन पहले इन सैनिकों से कहिए कि ये वही कहानी सुनाएं जो इन्होंने रात जहाज का पहरा देते हुए सुनाई थी। राजा अंब थोड़े हैरानी से कहते हैं, सौदागर, कहीं आपकी पत्नी पागल तो नहीं है? हम यहां यह तय करने बैठे हैं कि आपके जहाज पर चोरी हुई है या नहीं, और यह कहानी सुनाने को कह रही है। यह क्या तरीका है? रानी आमली कहती हैं, महाराज, सच्चाई तभी सामने आएगी जब ये वही कहानी सुनाएंगे। कृपया अपने सैनिकों को आदेश दें कि जो कहानी उन्होंने रात में सुनाई थी वही इस भरे दरबार में भी सुनाएं। राजा अंब सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों, तुमने रात कौन सी कहानी सुनाई थी उसे दरबार में सुनाओ। महाराज अंब के आदेश पर दोनों सैनिक वही कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने रात जहाज पर पहरा देते हुए
एक दूसरे को सुनाई थी। दोनों सैनिकों की कहानी सुनकर राजा अंब कहते हैं, सैनिकों, तुम्हारी कहानी में जिस पिता का जिक्र है वह पिता मैं ही हूं। जल में डूबने के बाद लहरें मुझे इस नगर तक ले आईं और यहां के लोगों ने मुझे इस नगर का राजा बना दिया। ये कहते हुए राजा अंब अपने सिंहासन से उठते हैं और अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को अपने सीने से लगा लेते हैं। सरवर और नीर ने रोते हुए पूछा, पिताजी, हमारी मां कहां है? तभी सौदागर के पास खड़ी स्त्री ने अपना घूंघट उठा दिया और कहा, आओ लाल, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हारी माता आमली हूं। यह कहकर रानी आमली ने भी भरे दरबार में अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह भटियार ने धोखे से उन्हें सौदागर के हाथों बेच दिया और कैसे उन्होंने इतने सालों तक अपनी इज्जत की रक्षा की। जब सौदागर ने रानी आमली के ये वचन सुने तो वह भीतर तक कांप गया। उसने महाराज अंब के सामने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो भटियार ने बहकाया था। राजा अंब बोले, सौदागर, जितना गुनहगार तू है उतनी ही दोषी वह भटियार भी है। तुम दोनों ने हमें धोखा दिया और हमारे परिवार को दुख पहुंचाया, इसलिए सजा भी तुम दोनों को बराबर मिलेगी। राजा अंब ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, दक्षिण दिशा में 50 मील दूर एक चक्करपुर नगरी है, वहां एक भटियार सराय चलाती है। तुरंत वहां जाओ और उस भटियार को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक शीघ्रता से गए और भटियार को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। राजा अंब ने भटियार से कहा, भटियार, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं वही तेरा नौकर हूं जिसने तेरे लिए जंगल में लकड़ियां काटी थीं, और यह मेरी वही रानी है जिसे तूने सौदागर को 1 लाख रुपये में बेच दिया था। राजा के ये शब्द सुनकर भटियार डर से कांपने लगी। उसने कहा, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं धन के लालच में आ गई थी। मैं पापिनी हूं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। शायद उसी पाप की सजा मैं भोग रही हूं। यह कहकर भटियार ने अपना वस्त्र हटाया जिससे उसने अपना तन ढका हुआ था। राजा अंब ने देखा कि भटियार के पूरे शरीर पर कोढ़ फैल गया था। उसके घावों से दुर्गंधयुक्त मवाद निकल रहा था। यह देखकर राजा बोले, भटियार, तुझे तो परमात्मा ने पहले ही तेरे पापों की सजा दे दी है, अब मैं तुझे क्या सजा दूं? इसके बाद सौदागर की बारी आई। राजा अंब ने अपनी रानी से पूछा, रानी, बताओ, इस सौदागर को क्या सजा दी जाए जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 12 साल तक अलग रखा? रानी आमली ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि इसने मुझे धोखे से अगवा किया और मुझे मेरे परिवार से 12 वर्षों तक जुदा रखा। लेकिन यह भी सत्य है कि इन 12 वर्षों में इसने मेरा स्पर्श तक नहीं किया। इसने मुझे अपनी बहन बनाकर सम्मानपूर्वक रखा। इसीलिए महाराज, मैं चाहती हूं कि इसे सकुशल जाने दिया जाए। जिस प्रकार परमात्मा ने भटियार को उसके कर्मों की सजा दी है, उसी प्रकार यह भी अपने कर्मों का फल भोगेगा। राजा अंब बोले, ठीक है रानी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो हम इसे जाने देते हैं। सौदागर ने राजा और रानी से क्षमा मांगी और वहां से चला गया। जैसे ही सौदागर जाने लगा, रानी आमली ने पीछे से आवाज लगाई, ठहरो सौदागर, तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए जो तुम्हारे जहाज से चोरी हुआ है? तुम्हारे जहाज से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। तुम्हारा सारा सामान दरिया में है। जाते जाते दरिया से अपना सामान ले लेना। भक्तों, इस तरह से चारों बिछड़े हुए प्राणी, राजा अंब, रानी आमली और उनके दोनों पुत्र सरवर और नीर, एक दूसरे से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी समय आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान नीचे उतरता है और उसमें से 2 साधु बाहर आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि देवराज इंद्र और आर्षि विश्वामित्र थे। दोनों महात्मा राजा अंब को प्रणाम करते हैं और अपनी असलियत प्रकट करते हुए कहते हैं, राजन, हमने तुम्हारे धर्म, त्याग और पुण्य की तीनों लोकों में चर्चा सुनी थी। इसी कारण हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। लेकिन राजन, जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना था उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ तुम्हें पाया। हम तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए राजन, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, तुम हमसे क्या चाहते हो? राजा अंब ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ऋषभ, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। मेरी रानी से पूछ लो।
यदि उनकी कोई इच्छा है तो कृपा करके उसे पूरा करें। रानी आमली ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषभ, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दें कि जब जब मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लूं तब तब मैं इन्हीं की पत्नी बनूं, और जो मेरे पुत्र हैं वे हर जन्म में मेरी ही संतानें रहें। ऋषि विश्वामित्र बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद आर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जो राज्य हमने तुमसे दान में मांगा था वह राज्य भी अब हम तुम्हें वापस देते हैं, यह तुम्हारा ही है। यह कहकर आर्षि विश्वामित्र और देवराज इंद्र अपने विमान में सवार होकर स्वर्ग लौट गए। देवताओं के जाने के बाद राजा अंब ने एक राज्य अपने छोटे पुत्र नीर को सौंप दिया और दूसरे राज्य का राजा अपने बड़े पुत्र सरवर को बना दिया। इसके पश्चात राजा अंब और रानी आमली सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या के लिए जंगल चले गए। तो साथियों, यह थी राजा अंब, रानी आमली और उनके पुत्रों सरवर और नीर की कथा। इस कथा में परमात्मा की अद्भुत लीला और धर्म पर चलने वालों की विजय का संदेश छिपा है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही खत्म नहीं होती। आज हम बात करेंगे उस श्राप की जिसके कारण कल युग में माता पिता को बोझ समझा जाता है। यह प्रश्न न केवल हमें चिंतन करने पर मजबूर करता है बल्कि हमारे समाज और मूल्यों पर भी एक गहरा सवाल खड़ा करता है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में माता पिता का स्थान देवताओं के समान होता था। उनके चरणों में स्वर्ग माना जाता था। लेकिन जब कलयुग की शुरुआत हुई तब ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब मानव अपने माता पिता को बोझ समझेगा। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में एक दैत्य ने अपने माता पिता का बहुत अपमान किया। उसने उन्हें वृद्ध और अशक्त होने पर घर से निकाल दिया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। इससे दुखी होकर माता पिता ने भगवान से न्याय की गुहार लगाई। भगवान ने कहा, यह दैत्य अपने कर्मों का फल यहीं भोगेगा, लेकिन कलयुग में इसके जैसे ही और लोग जन्म लेंगे जो अपने माता पिता को बोझ समझेंगे। इस श्राप के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि कई स्थानों पर वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। कुछ लोग उन्हें अपने घर का हिस्सा नहीं समझते और उनकी जिम्मेदारी उठाने से कतराते हैं। भाइयों और बहनों, धर्म हमें सिखाता है कि माता पिता हमारे पहले गुरु हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमारी सभी बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन कलयुग की इस माया में हम उनके महत्व को भूलते जा रहे हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि माता पिता का सम्मान केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा धर्म भी है। वे हमारे लिए जो त्याग और बलिदान करते हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तो आइए हम सब यह प्रण लें कि अपने माता पिता का हमेशा आदर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें कभी बोझ नहीं समझेंगे। यह न केवल हमारा दायित्व है बल्कि हमारी आत्मा की सच्ची शुद्धि का मार्ग भी है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार हैं। उनका सम्मान करना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी मूल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचती रहें, को अभी सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ऐसी वीडियो से 10-12 लोग भी समाज में सुधर जाते हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। राधे राधे।